हाय। आज क्या किया मैंने पूरे दिन? आज मैंने ये बुक स्टार्ट की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्रांट की बुक है ये। और ये जो है ये वॉरेन बफेट के टीचर हैं। वॉरेन वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट में काफी कुछ इनसे लर्न किया था। मैंने खुद का भी अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया, बट उससे भी ज्यादा इस साल की मेरी अपनी थीम बन चुकी है। फर्स्ट, मुझे डिसिप्लिन बनना है, बिकॉज डिसिप्लिन जैसा वर्ड मेरी डिक्शनरी में कभी भी एंटर नहीं हुआ। मैंने नहीं एंटर होने दिया, क्या मेरी प्रकृति में नहीं था, आई डोंट नो। बट 2026 में ये वर्ड मेरे अंदर इंस्टॉल हो रहा है, अपने आप हो रहा है। नहीं, सोच तो मैं रही थी बहुत टाइम से। और बायोग्राफीज पढ़ती हूँ तो वो अर्ली राइजर रहे हैं, डिसिप्लिन लोग रहे हैं। खासकर ब्रूसली की मैं इतनी बड़ी फैन रही हूँ। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ब्रूसली के बारे में बोला था, तो मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्ट डेट थी ब्रूसली को जब फोकस कंसंट्रेशन अपने ब्रेन का फील हुआ कि ये किस नेक्स्ट लेवल पे है, तो वो डेट थी 13 अप्रैल 1967। उनकी बैक में इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो बेड रिटर्न हो गए थे, और डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था कि अब आप लाइफ में कभी किक नहीं कर पाओगे। तो लेटे हुए थे, सुबह के 4 बज रहे थे, अपने बैकयार्ड में जाके बैठे एक बेंच पे। और वहीं पर उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जो ब्रेन है इसमें कुछ नेक्स्ट लेवल पर पावर है, और इसी एक टाइम पीरियड पर ये पावर मैनिफेस्ट करती है। मुझे ये एक्सपीरियंस 2016 में हो चुका था। बट ऑब्वियस है वो ब्रूस ली है, मैं ब्रूस ली नहीं हूँ। और वो फिलोसफी के स्टूडेंट थे, मैं फिलोसफी की स्टूडेंट भी नहीं थी। हाँ, पढ़ना चालू किया लेटर लाइफ में, और काम कर रही हूँ। बट ब्रूस ली को जब से सुना है, मेरे अंदर डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया, मेडिटेशन वर्क करना स्टार्ट हो गया है। पहले मेडिटेशन करती थी अप एंड डाउन में, मतलब हाँ कुछ देर दिमाग मेडिटेट रहता था, फिर उसके बाद भागना चालू कर देता था। बट अभी फोकस कंसंट्रेटेड है। और आज जब मैंने ये बुक पढ़नी स्टार्ट की तो मैं बिल्कुल वाकई में इसको बड़े ऑर्गेनाइज वे में पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। बिकॉज मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना चुकी हूँ अपना, और मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है। एंड गैम्बलिंग मैं बिल्कुल करना पसंद नहीं करती। मतलब वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो चलती है, शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि ट्रेडिंग बोलेंगे उसे, जो ट्रेडिंग चलती है जिसमें आज शेयर के प्राइस ऊपर नीचे गए, और ठीक है थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुए शेयर सेल कर दिए, तो ट्रेडिंग साइड में मैं नहीं जाना चाहती। उसको ट्रेडिंग बोलते हैं जो सेल परचेज चल रही होती है डेली बेसिस पर, या वीक में या मंथ में। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहती हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब आज आपने इन्वेस्ट किया है, 5 ईयर 10 ईयर्स बाद उसकी रिटर्न क्या होगी, मैं उस साइड पर, और उसी को ही माइंड में रख करके मैंने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है। तो उसके लिए कंपनीज को ना बड़ा स्टडी करके काम करना पड़ता है। तो टैक्स पार्ट अकाउंटिंग पार्ट मेरा बहुत स्ट्रांग है। बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बुक स्टार्ट की है, और बहुत सारी बुकें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इस सब में ना इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सॉरी। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि कब गुड्स की और सर्विसेज के प्राइस में अप एंड डाउन आ रहा है, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। अ, तो वो मैंने प्रैक्टिकली कभी किया नहीं है, थ्योरेटिकली पढ़ रखा था। तो इसीलिए ये बुक अभी मेरे लिए थोड़ी सी टफ है, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज अलग टाइप की आ रही हैं। इसमें अकाउंटिंग या टैक्सेशन वाली टर्मिनोलॉजी से हटकर भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। तो डिसिप्लिन हो गई हूँ मैं, ब्रेन फोकस कंसंट्रेशन हो रहा है। और डिसिप्लिन के लिए मैं अभी 100% अपने आप को डिसिप्लिन नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ 25% तो डिसिप्लिन आई है लाइफ में। दूसरी थीम क्या है? क्रिएशन। मतलब क्रिएटिविटी इस साल अपनी फाउंडेशन क्रिएट कर देगी। वो ऑलरेडी मेरे अंदर एग्जिस्ट करती थी बट मैंने छोड़ रखा था, तो वो हो जाएगा। थर्ड, ऑर्गेनाइज। तो मैं बड़े ऑर्गेनाइज वे में पढ़ती हूँ। पढ़ती क्या, मैं कोई भी काम करती हूँ तो करती तो ऑर्गेनाइज वे में हूँ, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पर जाकर ही सब कुछ करने वाली हूँ। ये देखो जरा, मैंने आज ना बुक रंग भी दी है।
मैं रंग-रंग की किताबें पढ़ती हूँ। मतलब एक-एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए मुझे। ऐसे पढ़ती हूँ। अब जैसे इस पे कुछ अलग डिफरेंट टर्मिनोलॉजी भी आ रही है, तो मैं गूगल पे जाकर के वो पूरा कि हाँ, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, मैं उसी तरीके से पढ़ती हूँ। और अब तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ वे में। मतलब आज से 1 साल, 2 साल बाद मैं कह सकती हूँ कि मैं किसी इन सब्जेक्ट्स पे लेक्चर देने के लिए परफेक्ट पर्सन होंगी। वो सब है मेरे पास, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस दिमाग फोकस कंसंट्रेटेड रहे। तो क्रिएशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, एंड फोर्थ इज मार्केटिंग। 2020 में मैं डिसाइड कर चुकी थी कि अब बिजनेस साइड जाना है, बट इट विल टेक टाइम, ये मुझे तब पता था। और 4 साल होने के बाद मुझे लगने लग गया था कि बस अब स्टार्टिंग है। और 2026 लगते के साथ ही बिजनेस साइड पर मैं जा भी चुकी हूँ। और मैं बता देती हूँ कि मार्केटिंग मेरा सबसे वीक पॉइंट है। अभी रिसेंटली मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही जॉब कर रही थी, तो वहाँ का कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या डिस्पैच डिपार्टमेंट हो या ई कॉमर्स हो या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सब मेरे ख्याल से मैं ही सबसे बेस्ट थी। मुझे ही मालूम था, चाहे एचआर डिपार्टमेंट हो, सबकी नॉलेज थी मेरे पास। बट मार्केटिंग मार्केटिंग मेरा वीक है। सो नवंबर ऑनवर्ड, 2025 नवंबर ऑनवर्ड मैंने ना मार्केट एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। एंड 2-3 मंथ्स में मार्केटिंग, मतलब मार्केट जा जाके, क्योंकि मैं जाती नहीं थी, मुझे ना ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग करना पसंद नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, वो विंडो शॉपिंग करने लोग निकल जाते हैं या पता नहीं वो कैसे चलता है सबका। मैं खैर उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, बट मैं इस चीज़ की थोड़ी कम यूज टू रही हूँ। मतलब मार्केट में जाकर के चीजें परचेज करने वाले लोगों में मैं शायद लाइन में सबसे पीछे वाले लोगों में से रही हूँ। जो बनाना है एक ही बार बना लो, ये रोज रोज मार्केट में जाके यही चीजें कौन ढूंढे। तो ये मेरी नेचर में रहा है। लेकिन बिजनेस में आना है तो आपको मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो नवंबर 2025 ऑनवर्ड मैंने मार्केट में बहुत एक्सप्लोर किया है। आज मुझे कई लाइंस की नॉलेज है। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि अपने बिजनेस के लिए कितने सारे आइडियाज मेरे दिमाग में जनरेट हो चुके हैं। एंड कल से मैं फिर से मार्केट जाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि होली अब जा चुकी है। तो अभी रंग वंग पानी वानी का कोई दिक्कत नहीं है। तो इस साल की जो मेरी थीम है वो यही है। मार्केटिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, छोटे लेवल पे है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी बिग लेवल पर। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की तरफ तो जाना ही है मुझे। सो ऑर्गेनाइज वे में मैं स्टडी कर रही हूँ। डिसिप्लिन, 10 बज चुके हैं, मेरे सोने का वक्त हो गया है। एंड सुबह 4-4:30 बजे मैं उठ जाऊंगी। एंड टच वुड, मेरा मेडिटेशन डेली बेसिस पर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। क्योंकि इतनी ऑर्गेनाइज वे मैंने पढ़ना चालू कर दिया, तो 1 साल के अंदर तो ये किताब मेरे टिप्स पर होगी। और इसी किताब में से कितनी किताबें निकल जाएंगी ये भी मैं बता नहीं सकती। मैं ऐसी हूँ, स्टडी के मामले में तो मैं हमेशा से ऐसे रही हूँ। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वेबसाइट वगैरह के भी नाम दिए हुए हैं, क्योंकि जब इन्होंने पास्ट हिस्ट्री लिखी है इसमें कि उस टाइम पीरियड से लेके उस टाइम पीरियड के बीच में जो इन्फ्लेशन रेट था वो ये था। तो उसमें वेबसाइट के भी नाम दिए कि ये रिपोर्ट या इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये इस वेबसाइट पर होंगी। तो बुक तो ऑब्वियस है, वर्ल्ड वाइड बड़ी फेमस बुक है ये। तो अभी उस और भी धीरे धीरे मैं जाने लगूंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थीम बनाई है, काम कर रही हूँ मैं उसके ऊपर। मार्केट का चक्कर काटने वाली हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू बी अ बिजनेस वूमेन। ऑब्वियस है अभी कुछ टाइम और जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए मनी भी चाहिए ना। तो पर हो जाएगा। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब नहीं मुझे कोई रोक सकती। और जरूरत भी नहीं है मुझे किसी की, सब कुछ मैं अकेले अपने कंधे में उठा के ले जाऊंगी। ऑब्वियसली जब लोगों को हायर करने की जरूरत पड़ेगी तब मैं कर लूंगी। पर लर्न करना है या एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं होती है। अच्छा कोई इंसान आ जाए लाइफ में तो बात अलग है, पर इतनी किस्मत शायद मेरे पास है नहीं। तो उस मामले में मैं बिल्कुल डिपेंड नहीं हूँ। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ
कि कोई हो या ना हो, तुम खुद में कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि अब से 1 साल बाद, क्योंकि इस साल मैं डिसिप्लिन तो पक्का रहने वाली हूँ, बाकी की चीजें क्रिएट हो या ना हो, सुबह 4 बजे उठना है, मतलब उठना है। हाँ, 4:30 हो सकते हैं, कभी 5 भी हो सकते हैं, बट सुबह 3 बजे सो रही हूँ, मैं 4 बजे सो रही हूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है जो मैं इस बार होने दूंगी। तो इस साल की जो मेरी थीम है वो यही है। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।